एक रात जब गांव में एक गहरा कोहरा छा गया था, तब रेल की पुरानी पटरियों पर अजीब रोशनी दिखाई दी। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सुंदर, गांव का एक व्यक्ति दौड़ते हुए गांव के चौक में आया। डर के मारे कांप रहा था। भूत गाड़ी, उसने जोर से चिल्लाया और गांव के लोग और ज्यादा डर गए। भारत के एक छोटे से गांव चुरैलपुर में, जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है, एक पुरानी रेल की पटरी पड़ी है जो अब कभी इस्तेमाल नहीं होती। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां एक भूत गाड़ी आती है जो उन लोगों की आत्मा को लेकर आती है जो एक बड़ी रेल दुर्घटना में मारे गए थे। सिर्फ वही लोग जो बहुत हिम्मत वाले या बेवकूफ होते हैं, वे ही उन पटरियों के पास जाते हैं, क्योंकि लोग वहां भूत और पिशाच के होने से डरते हैं। एक बड़े से शहर में रिया, एक जवान ट्रैवल व्लॉगर, चुरैलपुर की भूत गाड़ी के बारे में पढ़ रही होती है। एक भूत गाड़ी एक छोटे गांव में, ये मेरी व्लॉग के लिए जबरदस्त होगा। वो अपने दोस्त विक्रम को कहती है, जो टेक्नोलॉजी का शौकीन है और भूत परी की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रिया को मिस्ट्री एक्सप्लोर करनी थी और विक्रम उसका मजाक उड़ाते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब दोनों चुरैलपुर पहुंचे तो उनका स्वागत काका ने किया, जो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति था। उन्होंने उन्हें भूत गाड़ी के बारे में चेतावनी दी। बहुत साल पहले एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी और जिन लोगों की जान गई थी, उनकी आत्माएं आज भी पटरी पर भूत गाड़ी के रूप में आती हैं। काका ने धीरे से कहा। रिया को उत्सुकता के साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। विक्रम ने इस बात को मजाक में उड़ाया, कहकर कि इसमें जरूर कोई छल होगा। दोनों पुरानी रेल स्टेशन के पास अपना कैंप लगाते हैं। रात को उन्हें वही अजीब सीटी की आवाज और पटरियों पर हल्की रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव वालों ने कहा था। रिया, जो एक तरफ मोहित थी और दूसरी तरफ डर रही थी, उसने रोशनी का पीछा करना शुरू किया, जबकि विक्रम अपने गैजेट्स के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब भी उसको यकीन नहीं था कि यह सच है। अगले दिन रिया और विक्रम अपनी जांच शुरू करते हैं। विक्रम अपने गैजेट्स से देखता है कि कहीं कोई छुपी हुई टेक्नोलॉजी या ट्रिक तो नहीं है। रिया गांव वालों से बात करती है और समझने की कोशिश करती है कि लोग क्यों भूत गाड़ी पर इतना विश्वास करते हैं। उसकी मुलाकात सुंदर से होती है, जिसने सबसे पहले भूत गाड़ी को देखा था, लेकिन अब सुंदर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं था। रिया को लगता है कि यह सब कहानी सच और सही नहीं है। रात को जब दोनों वापस पटरियों के पास जाते हैं तो एक बार फिर से वही अजीब रोशनी और सीटी सुनाई देती है। विक्रम को स्टेशन के पास एक तार दिखाई दिया जो पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट तक जा रहा था। वो तार का पीछा करते हैं और पुराने स्टेशन के बेसमेंट में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। अंदर जाकर वो हरि काका को देखते हैं, जो भूत ट्रेन का नाटक करने के लिए लाइट्स और स्पीकर सेट कर रहा था। रिया चौंक गई और पूछती है, काका, आप ये सब क्यों कर रहे हो? हरि काका दुख भरी आवाज में कहते हैं, यह गांव मर रहा है। यहाँ के जवान लोग शहर जा रहे हैं और हमारी कमाई और आमदनी सब कुछ खत्म होते जा रही है। मैंने सोचा अगर लोग भूत गाड़ी में विश्वास करेंगे तो यहाँ टूरिस्ट आएंगे जो पैसा और जान वापस इस गांव में ला सकते हैं। विक्रम को हरि काका का ये नाटक काफी दिलचस्प लगा। तो ये सब सिर्फ लाइट्स, स्पीकर और तारों का खेल था? रिया ने पूछा। हरि काका ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने लोगों को डराने के लिए पुरानी भूत कहानी का सहारा लिया, ताकि कोई इस राज को जान न सके। सुंदर भी उसके साथ था, जो लोगों को और डराकर इस कहानी को जिंदा रख रहा था। विक्रम मजाक करते हुए कहता है कि वो इस घोस्ट साउंड को अपने फोन से ज्यादा अच्छी तरह से रिक्रिएट कर सकता था और अजीब आवाजें अपने फोन पर चलाने लगता है। उसके बेकार घोस्ट साउंड्स बनाने पर रिया जोर जोर से हंसने लगती है, जो माहौल को हल्का कर देता है।
रिया को हरि काका के इरादे समझ आते हैं, लेकिन झूठ कहकर लोगों को डराना गलत था। वो अपने व्लॉग के लिए सच रिकॉर्ड करती है, लेकिन फैसला करती है कि काका का पूरा सच सबके सामने नहीं लाएगी। वो ये समझाती है कि गांव अपने इतिहास और संस्कृति का इस्तेमाल करे, डर के बजाय पर्यटकों को बुलाने के लिए। अंत में भूत गाड़ी का सच सामने आ जाता है और हरि काका का राज खुल जाता है। गांवों वाले निराश हैं, लेकिन अब वे नए तरीके सोचने लगते हैं कि कैसे गांव में फिर से जिंदगी लाई जा सके। जब रिया और विक्रम गांव से निकल रहे होते हैं तो पटरियों से एक और बार हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जो एक बार फिर सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद कुछ राज अब भी वहां छुपे हुए हैं। कुछ राज डर के वजह से बनते हैं और कुछ जरूरत और मजबूरी के कारण। लेकिन चुड़ैलपुर में यह तो साफ था, सबसे डरावनी चीज भूत गाड़ी नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा सच था।